जब दुनिया ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मिसाइलों पर ध्यान दे रही है, एक और बड़ी शक्ति जानबूझकर एक फैसला ले रही है। चीन खुद को अलग रख रहा है। ईरान से रणनीतिक साझेदारी के बावजूद बीजिंग ने कोई सैन्य मदद, हथियार या सुरक्षा गारंटी नहीं दी। इसके बजाय चीन कुछ बहुत अलग कर रहा है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। मध्य पूर्व युद्ध चीन की सबसे बड़ी कमजोरी, ऊर्जा को खतरे में डालता है। चीन का लगभग 1/3 आयातित तेल होर्मुज जल संधि से गुजरता है। यह संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। इसके बंद होने पर चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। चीन सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई से तेल आयात करता है। वे सब उसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग 17% उछलकर $85 प्रति बैरल हो गया है। लेकिन बीजिंग घबरा नहीं रहा है। चीन ने इस स्थिति के लिए सालों पहले तैयारी कर ली थी। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक तेल भंडारों में से एक बनाने में कई साल लगाए हैं। आज इसके पास लगभग 1.1 अरब बैरल कच्चा तेल भंडार में है। यह लगभग 3 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसी समय चीन ने अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाई है। रूस अब चीन के कच्चे तेल के आयात का लगभग 20% प्रदान करता है, जिससे वह बीजिंग का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। सऊदी अरब, इराक और मलेशिया जैसे देश भी आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करते हैं। मौजूदा संकट के जवाब में चीनी कंपनियां कथित तौर पर रूस से खरीद बढ़ा रही हैं। पावर ऑफ साइबेरिया, आई पाइपलाइन जैसी दीर्घकालिक परियोजनाएं जो सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर रूसी गैस चीन को भेज सकती हैं, अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। लेकिन बीजिंग मॉस्को पर बहुत अधिक निर्भर न रहने के लिए भी सतर्क है। अत्यधिक निर्भरता रूस को कीमतें बढ़ाने का लाभ देगी। सुर्खियों के बावजूद ईरान वास्तव में चीन के लिए एक केंद्रीय आर्थिक भागीदार नहीं है। खाड़ी के अन्य देशों से तुलना में चीन का ईरान के साथ व्यापार अपेक्षाकृत कम है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश चीन के निवेश व्यापार में कहीं ज्यादा अहम है। चीन की खाड़ी के ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और तकनीकी परियोजनाओं में बड़ी रुचि है। अगर बीजिंग युद्ध में तेहरान का साथ देता तो रिश्ते बिगड़ सकते थे। चीन के सतर्क रहने की एक और वजह है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन का आधार बनेगी। इन वार्ताओं में टैरिफ, बोइंग विमानों की चीनी खरीद और अमेरिकी सोयाबीन निर्यात जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। दोनों सरकारों के लिए अमेरिका चीन संबंध स्थिर करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल चीन ने कहीं और तनाव पैदा करने से बचने की पूरी कोशिश की है। सामान्यतः बीजिंग ताइवान के पास सैन्य विमान भेजता है, लेकिन ईरान युद्ध के पहले सप्ताह में चीन ने कथित तौर पर 6 दिनों तक यह अभियान रोके, जो वर्षों में सबसे लंबा विराम था। दक्षिण चीन सागर में भी कोई बड़ा चीनी सैन्य अभ्यास नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर ताइवान को $13 अरब के हथियार पैकेज की घोषणा में देरी की, जिसमें पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली शामिल है। ये संकेत बताते हैं कि बातचीत जारी रहने तक दोनों शक्तियां तनाव बढ़ने से बचना चाहती हैं।